भाई पार्टनरशिप में सैलरी और कमीशन का कैलकुलेशन कैसे होगा? जा पूछ क्या। तो अब किसी से पूछने की जरूरत है भी नहीं, क्योंकि मैं यहां पर आपको सिखाने वाला हूं बहुत ही आसान तरीके से सैलरी और कमीशन से रिलेटेड सॉल्यूशंस इन पार्टनरशिप फर्म। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट विद शरद, जहां पर आप बहुत ही आसान तरीके से अकाउंटिंग सीखते भी हैं और समझते भी हैं। तो चलिए, आज की हमारी वीडियो नंबर 7 जो होने वाली है वो है सैलरी और कमीशन से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन से, जो कि जहां पर कुछ बच्चों को बहुत सारी डिफिकल्टीज आती है, क्योंकि कुछ ऐसी टर्म्स वहां पर लिख दी जाती है जो कि समझ में नहीं आती। तो चलिए देखते हैं कैसे सैलरी और कमीशन को सॉल्व करते हैं। आपको पार्टनरशिप फर्म में सैलरी से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आ जाती है, तो सैलरी से रिलेटेड दिक्कत क्या आ सकती है? दो चीजें दिक्कत हो सकती हैं। पहला कि जो सैलरी दी है वो काय में दी है, मंथ में या डेज में या जो भी है, तो सबसे पहले हमें उसे काय में कन्वर्ट करना है, ईयर में। सिंपल सा, यदि मंथ में सैलरी दी है, वीक में सैलरी दी है या डेज में सैलरी दी है, तो हमें उसको ईयरली बेस पर कन्वर्ट करना है। सिंपल सा कि अगर मंथ में दी है तो ईयर के हिसाब से कितना हो जाएगा, 12 से मल्टीप्लाई। ठीक है, वीकली दिया है तो 52 से मल्टीप्लाई, और यदि डेज में दिया है तो 365 से मल्टीप्लाई हमको उस सैलरी को कर देना है, ताकि वो सैलरी ईयर में कन्वर्ट हो जाए। बहुत ही सिंपल सी थिंग्स है। जैसे फॉर एग्जांपल, सैलरी आपको दिया है 200 रुपीज पर मंथ। सैलरी आपको दिया है 200 रुपीज पर मंथ, तो सिंपल सा क्या हो जाएगा, 200 मल्टीप्लाई बाय 12, 2400 रुपए ईयरली, एनुअल। तो ये आपको एक छोटी सी चीज दे सकते हैं। दूसरी चीज क्या हो सकती है सैलरी से रिलेटेड? कई बार आपको नेट प्रॉफिट में ऐसा दिया रहता है कि नेट प्रॉफिट आफ्टर सैलरी, आफ्टर पार्टनर्स सैलरी। ये आपको कॉन्सेप्ट दिया हो सकता है क्वेश्चन में। जो प्रॉफिट आपको दिया रहेगा वो कब का दिया रहेगा, आफ्टर पार्टनर्स सैलरी। ठीक है, तो अब इस सिचुएशन में क्या करना है, जो भी सैलरी पार्टनर को दी जाती है, सबसे पहले उस सैलरी को वापस जो नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट दिया है उसमें ऐड ऑन कर देना है। हमने एक क्वेश्चन किया भी था इससे रिलेटेड पिछले वीडियोस में, आप जाके चाहे तो उसे चेक कर सकते हैं। तो प्रॉफिट अगर आपको दिया है आफ्टर पार्टनर सैलरी, मतलब पार्टनर को सैलरी देने के बाद का प्रॉफिट दिया है, तो उस कंडीशन में आप क्या करना है, जो प्रॉफिट दिया रहेगा उसमें ऐड कर देना है सैलरी, तब जाके आपका नेट प्रॉफिट वहां से निकलेगा और हम क्वेश्चन शुरू कर सकेंगे। ओके, तो ये दो चीजें आपको दी जा सकती हैं सैलरी में। अब बात करते हैं कमीशन की। तो कमीशन कई बार बहुत ही डिफिकल्ट एक चीज बन जाती है स्टूडेंट्स के लिए। कैसे? क्योंकि यहां पे दो चीजें बहुत परेशान करती हैं। कैसे? दो शब्द, एक होता है बिफोर चार्जिंग, एक होता है बिफोर चार्जिंग, और दूसरा शब्द आफ्टर चार्जिंग। ये दो चीजें परेशान करती हैं कि ये बिफोर चार्जिंग कमीशन क्या है, आफ्टर चार्जिंग कमीशन क्या है, और उसका कैलकुलेशन कैसे होगा। तो सबसे पहले देखिए, इसका बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। दोनों का अलग अलग है लेकिन बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हम इनके फॉर्मूले देख लेते हैं। क्या है फॉर्मूला? मान लो कि जो कमीशन है वो प्रॉफिट पर दिया है, प्रॉफिट पर देना है। ठीक है, यदि कमीशन
प्रॉफिट पर देना है। कमीशन तो किसी भी चीज पे दिया जा सकता है, ठीक है, कमीशन किसी भी चीज पर दिया जा सकता है। हम यहां मान लेते हैं प्रॉफिट, प्रॉफिट पर कमीशन है और क्वेश्चन में दिया है क्या, बिफोर चार्जिंग। तो फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय रेट, जो भी रेट दिया रहेगा डिवाइड बाय 100। तो सिंपल सा, प्रॉफिट मल्टीप्लाई रेट डिवाइड बाय 100। ये कब करना है, जब क्वेश्चन में बिफोर चार्जिंग वर्ड का यूज हो। जब क्वेश्चन में आफ्टर चार्जिंग वर्ड का यूज हो तब क्या हुआ, तब भी बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, बस भाई यदि प्रॉफिट पे है, ठीक है, यदि प्रॉफिट पे कमीशन देना है तो क्या होगा फॉर्मूला, प्रॉफिट मल्टीप्लाई रेट अपॉन में 100 प्लस रेट। ये फॉर्मूला वहां पे अप्लाई होगा, प्रॉफिट मल्टीप्लाई रेट अपॉन में 100 प्लस रेट। देखो ये प्रॉफिट मैंने लिखा जरूर है, लेकिन जरूरी नहीं कि हमेशा प्रॉफिट पर ही आपको कमीशन मिले। जो भी चीज वहां पर जिस पर भी कमीशन दिया जाएगा वो वहां पर आ जाएगी, ठीक है। प्रॉफिट की जगह मैं अमाउंट लिख देता हूं, चलिए प्रॉफिट की जगह में अमाउंट लिख देता हूं, अमाउंट और प्रिंसिपल है ना, अमाउंट और प्रिंसिपल, यहां भी कर देता हूं अमाउंट और प्रिंसिपल, ठीक है। प्रिंसिपल मतलब आप तो पता ही है, वाले प्रिंसिपल नहीं है ना, स्कूल वाला प्रिंसिपल नहीं, अमाउंट और प्रिंसिपल। तो जो भी जिस पर भी कमीशन निकालना है, यदि बिफोर चार्जिंग है तो फॉर्मूला लगेगा अमाउंट मल्टीप्लाई रेट अपॉन में 100, और यदि आफ्टर चार्जिंग है तो फॉर्मूला लगेगा अमाउंट मल्टीप्लाई रेट अपॉन में 100 प्लस रेट, जो भी है, ठीक है। एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो क्वेश्चन में आपको दिया है कि एबीसी दो पार्टनर हैं और ए गेट कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, और रेट आपको दी है मान लो 10% और नेट प्रॉफिट आपको दिया है 50,000। सिंपल सा, ये आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में, ऐसी कुछ लाइन दी होगी, ए गेट कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, रेट 10% है और नेट प्रॉफिट 50,000 है। तो आपको क्या करना है, नेट प्रॉफिट 50,000 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन 100, ठीक है। तो 10 से 10 तो कितना जा गया 5,000, ये आ गया आपका कमीशन, सिंपल सा, ठीक है। यहां पर आपको क्या करना है आफ्टर चार्जिंग में, सिंपल, यहां पर बिफोर चार्जिंग की जगह क्या दिया रहेगा, आफ्टर चार्जिंग, बिफोर चार्जिंग की जगह क्या दिया रहेगा, आफ्टर चार्जिंग। तो इसको मैं यहां पे आफ्टर चार्जिंग कर देता हूं, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ये वर्ड जरूर ध्यान रखना, बिफोर और आफ्टर। तो अब यहां पर क्या हो जाएगा, 50,000 मल्टीप्लाई 10 100 इंटू 10, ठीक है। अब कर देंगे इसको सॉल्व, तो 50,000 इंटू 10 डिवाइड बाई 110, 10 से 10 कट गया, 11 चौके 44 बचा 60, 11 पंचे 55 बचा 5, फिर 11 चौके 44 बचा 60 और 11 पंचे 55, तो कितना जाएगा 45 अप्रॉक्स, ठीक है। तो ये आ गया आपका क्या, कमीशन। बहुत ही सिंपल सा है। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी, सैलरी और कमीशन से रिलेटेड। जहां पे सैलरी के लिए दो चीजें हो सकती हैं, कौन कौन सी, या तो मंथ में दिया होगा तो उसे ईयरली कन्वर्ट करना है, और दूसरी यदि प्रॉफिट में वो सैलरी पहले से डिडक्ट होने के बाद दी है तो पहले उस सैलरी को प्रॉफिट में
ऐड करना है। दूसरी चीज कमीशन को लेकर है, तो वहां पर आपको दो चीजें याद रखनी है, बिफोर चार्जिंग और आफ्टर चार्जिंग। बिफोर चार्जिंग के लिए ये चीज है और आफ्टर चार्जिंग के लिए ये फॉर्मूला है। बस सिंपल सी थिंग्स है। आई होप आपको ये चीजें समझ में आए होंगी और यदि क्वेश्चन आया तो आप कर सकेंगे। चलिए एक छोटी सी और चीज इसी को लेकर, यदि क्वेश्चन में कई बार ऐसा भी होता है कमीशन से रिलेटेड कि क्वेश्चन में यह दिया रहेगा कि नेट प्रॉफिट का 10%, मान लो बिफोर चार्जिंग का मैं बताता हूं, नेट प्रॉफिट का 10% बिफोर चार्जिंग सच कमीशन बट आफ्टर गिवन सैलरी। मतलब क्या हुआ कि सैलरी को देने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसका 10% कमीशन। मेरे ख्याल से इसका भी हमने एक क्वेश्चन किया था, चाहे तो आप चेक कर सकते हैं। चलो देख लेते हैं कैसे ये क्वेश्चन हो सकता है। चलो मान लो एक एग्जांपल देखते हैं इसका। मान लो क्वेश्चन में दिया है ए और बी दो पार्टनर हैं और बी को सैलरी मिलती है 5000 और क्वेश्चन में दिया है ए गेट कमीशन 10% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर्स सैलरी बट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। और नेट प्रॉफिट दे दिया है फर्म का 1 लाख रुपए, या चलो 1 लाख कर देता हूं, 1 लाख रुपए। तो क्वेश्चन में क्या दिया था, ए और बी दो पार्टनर है, बी को सैलरी मिलती 5000 और ए गेट कमीशन 10% ऑफ प्रॉफिट। ए को 10% मिलता है प्रॉफिट का, लेकिन किसके बाद, आफ्टर पार्टनर सैलरी, पार्टनर की सैलरी को घटाने के बाद, बट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। बट क्या लगा है, बिफोर चार्जिंग। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, बिफोर वाला फॉर्मूला लगेगा। चलिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखते हैं। हमारा प्रॉफिट कितना है, 1 लाख। प्रॉफिट कितना है, 1 लाख। इसमें से सबसे पहले माइनस क्या करेंगे हम, सैलरी 5000। क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि यहां क्वेश्चन में लिखा था आफ्टर पार्टनर सैलरी। तो बचा कितना, 95,000। अब बिफोर चार्जिंग वाला फॉर्मूला लगा देंगे, बस यहां पे 10% करना है, 1010, बचा कितना 9500। ये आ गया हमारा कमीशन। सिंपल सा है बहुत ही। और यदि आफ्टर लिखा होता तो आफ्टर वाला फॉर्मूला यहां पर हम लगा देते हैं। तो बस इतना ही है इस वीडियो में और इस टॉपिक में, सैलरी और कमीशन को लेकर। आई होप आपको ये दोनों टॉपिक्स अच्छे से समझ में आए होंगे। इसकी न्यूमेरिकल क्वेश्चन करके देखना, और यदि आपको कुछ भी डाउट लगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना, और रटना नहीं है, चीजों को समझना है। समझेंगे तो याद रहेगा। ओके, थैंक यू एंड टेक केयर।